तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जो जिसका पार्ट 2 पढ़ लिए हैं। अब पार्ट 3 ये पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग तो ये समझ चुके थे प्रकाश का परिवर्तन कौन, ये तो समझ चुके थे, ये भी समझ गए थे। अब ये प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो समझिए, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वस्तु विभिन्न विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परिवर्तित होती है। ये परिवर्तित किरणें या तो किसी बिंदु पर मिलती है या फिर किसी बिंदु से साथ ही प्रतीत होती है। इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा, प्रतिबिंब कोई पूछे तो इसका डिफिनेशन होगा, किसी बिंदु से साथ ही प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, जैसे हम दर्पण छाप लिए हैं, जिसका जो ये लाइन को कहते हैं, ये लाइन को कहते हैं वक्रता। त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या, ये हो गया ये लाइन वाला, और इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं फोकस। ये ध्रुव पी हो गया, इतना जानते होंगे। तो जब प्रकाश स्रोत से, प्रतिबिंब के बारे में समझा रहे हैं, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश जाएगा तो ये यहाँ टकराएगा, ये टकराने के बाद ये जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश जाएगा तो ये फोकस से गुजरेगा, क्योंकि कहीं से प्रकाश स्रोत जब भी प्रकाश स्रोत परिवर्तन के बाद फोकस से ही जाता है। जब भी प्रकाश स्रोत किसी परिवर्तक सतह से टकराएगा तो वो फोकस से ही गुजरता है। तो ये फोकस से ही जाएगा, कहीं से भी जाएगा प्रकाश स्रोत तो वो परिवर्तन के बाद फोकस से ही जाता है। तो फोकस से गया है, और एक प्रकाश स्रोत सी से आएगा, सी बिंदु से, जो कि यूँ आएगा और ये यहाँ मिलेगा। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये यहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, मान लें ये भी प्रकाश स्रोत है, तो ये तो यहाँ तो ये वास्तविक में बना, क्योंकि ये दर्पण के आगे है, तो ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, क्योंकि ये दर्पण के आगे बना है। तो हम लोग डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं इसको, जब प्रकाश स्रोत से किरणें जाती है तो परिवर्तन के बाद ये फोकस से गुजरती है और एक जाएगा सी से, जो सी पे वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, देने आती बिरयानी वाला मसाला। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। और हम लोग ये दर्पण का नाम बता दे रहे हैं। ये दर्पण हो गया, दर्पण का नाम हो जाएगा उत्तल। अब उत्तल दर्पण में बता रहे हैं, इसमें जब इसमें प्रकाश की किरण को अगर हम जाएगा, प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण जाएगा, ऐसे जाएगा, प्रकाश की किरण जाएगा, यहाँ से ये जाएगा प्रकाश की किरण, तो ये कुछ यूँ ये ऐसे टकरा कर वापस हो जाएगा। और इसको यहाँ फोकस हटाकर इसको फोकस को हम यहाँ कर देते हैं, सी यहाँ कर देते हैं। तो ये जब प्रकाश स्रोत गया तो ये टकरा कर इधर चला गया, यहाँ से प्रकाश स्रोत गया तो इधर टकरा कर आ गया, और ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब तल उत्तल में समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या, तो ये तो हो गया, इसको पढ़ के सुना देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन भी साथ में, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरणों को दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। देखिए ये प्रकाश की किरणें जब जा रहा है, ये जब प्रकाश की किरणें जा रहा है तो परिवर्तन के वास्तव में ये मिल रहा है। क्या बोला था, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें जब यहाँ से ये जा रहा तो परिवर्तक सतह से दर्पण से ये टकरा कर वास्तव में ये किसी बिंदु पर मिल रहा, ये बिंदु से गुजर रहा और ये प्रकाश के स्रोत ऐसे जा रहा तो ये वास्तव में यहाँ मिल रहा, आगे मिल रहा, दर्पण के आगे मिल रहा, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब और ये हो जाएगा, और इसे वास्तविक प्रतिबिंब को अभिसारी भी कहते हैं। जाता है, अभिसारी कहा जाता है। और इसका दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो हो गया वास्तविक वाला, तो हो गया। दूसरा आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणों के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत से जब ये जा रहा, जब प्रकाश स्रोत से जा रहा ये तो टकरा कर ये वापस इधर चला गया, और ये जो दर्पण से टकराया तो ये इधर चला गया, तो इसका पीछे, अरे इसको रंगना चाहिए था यार, इसको रंग देते हैं, ये अंदर से रंगा हुआ रहता है। ये आपको पहले ही बता दिए थे कि ये जो है ये अवतल दर्पण अंदर से धंसा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण उठा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, इसे उभरा हुआ भी बोल सकते हैं। और ये गोला का एक भाग होता है, ये एक गोला का भाग होता है, ठीक है, तो समझ चुके होंगे आप। ये मिलता हुआ, ये फोकस से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसका यहाँ कुछ बन रहा है यूँ, समझ चुके। ऐसे अब आभासी प्रतिबिंब वस्तु से अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, मतलब ये वस्तु का सीधा बनता है, जितना दूर पर वस्तु रहेगा उतना ही बनेगा, और ये सीधा बनता है, वस्तु को सीधा बनाता है। और इसमें यह है कि ये इसमें उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब समतल इसको बारे में अच्छा से विस्तार से बताते हैं। तो हम एक ले लेते हैं, अवतल दर्पण बताते हैं। आएगा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि उत्तल और अवतल में अंतर बताएं। तो अवतल उत्तल में अंतर आएगा, तो इतना लिखना है उत्तल में। इसमें लिखना है दर्पण, ये दर्पण सीधा
प्रतिबिंब बनाता है। ये दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा और इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। इसका उल्टा ही हो जाएगा, ये इसका ही उल्टा हो जाएगा। पहला ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। बिंब बनाता है। इसका क्षेत्र कम होता है। ठीक है। ये उत्तल दर्पण में ये दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। इसका दृष्टि ये छोटा ही, ये उत्तल दर्पण छोटा ही दर्पण में हम पीछे अच्छा क्षेत्रफल में हम देख सकते हैं। और ये अवतल दर्पण बड़ा भी रहेगा तो हम ज़्यादा चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, ज़्यादा क्षेत्रफल में नहीं देख पाएंगे। ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम ज़्यादा क्षेत्रफल में नहीं देख पाते हैं। और ये इसका क्षेत्रफल कम रहता है, इसलिए हम लोग इसे ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। तो ये हो गया। और इसका प्रतिबिंब अंतर में इसका अंतर आएगा प्रतिबिंब में अवतल उत्तल दर्पण का। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर आएगा, तो हम लोग इसका भी बताएंगे। तो आएगा क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब भासी प्रतिबिंब में अंतर। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा वास्तविक आभासी बिंब प्रतिबिंब। ठीक है। तो इसका पहला लिखेंगे, या वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से ये बनता है
और ये काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक आभासी दोनों एक ही होता है। बनता है। यह हमेशा, बोले ना ये उल्टा रहता है, गलत हो जा रहा है बार बार यार। बनता है यह हमेशा सीधा बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है, सीधी बात। बनता है दर्पण के पीछे बनता है। थोड़ा हाली हाली लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा राइटिंग आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आप समझ सकते हैं। इसमें एक और अंतर हो जाएगा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका अंतर इतना ही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसको, इसका आगे बढ़ते हैं। आभासी ये तो हो गया, वास्तविक आभासी में अंतर। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझते हैं हम लोग, ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अब इसको समझ जाते हैं। एक बिंदु स्रोत है जिसमें एक समतल दर्पण है, सामने रखा गया है। वैसे तो जीरो से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती है, परंतु चित्र में केवल एक दो किरणें का पथ दर्शाया गया है। इसमें एक OM दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित हो रही है, अतः वह उसी MO में वापस लौट जा रही है। दूसरी तिरछी किरण दर्पण से परिवर्तित होकर AB दिशा में चलती है। हमारी आंखों को लगता है कि वह दर्पण से परिवर्तित होकर यह किरणें MO तथा AB दर्पण के पीछे किसी बिंदु I से आ रही है। यह बिंदु I बिंदु स्रोत O का अभिसारी प्रतिबिंब MO और MI से दूरियां मापने पर हमें पाते हैं कि दर्पण वस्तु MO दर्पण प्रतिबिंब दूरी MI संक्षेप में समतल दर्पण में अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होगी उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। देखिए ये क्या बोल रहा है, हम आपको समझाते हैं। ये हम लोग समतल दर्पण बना रहे हैं। ये हम लोग समतल दर्पण बनाए। क्या बोल रहा है,
कोई वस्तु क्या बोल रहा है पहले देखिए। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। कोई वस्तु जैसे आप लोग को बताते हैं, ये समतल दर्पण है। अगर ये वस्तु यहाँ रखा हुआ है तो इसका जितना दूरी है उतना ही दूरी पे ये वस्तु इसका पीछे बनेगा, इतना ही दूरी पे ये वस्तु बनेगा। मतलब ये 5 सेंटीमीटर पे है तो ये भी 5 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। मतलब आप यहाँ रहिएगा तो आपका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। जितना दूर पे आप खड़ा रहिएगा उतना ही दूर पे ये आपको चित्र बनाकर देगा। तो इसका यही कहना था। तो इसको आगे बढ़ते हैं। पसरवे परिवर्तन में आते हैं। तो पसरवे परिवर्तन, जब हम अपने एक ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि वह हर तरह से हमारे ही समान है, परंतु ध्यान से देखेंगे तो एक पर एक अंतर का पता चलता है। यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है, और दूसरे शब्दों में वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसी को पसरवे परिवर्तन कहते हैं। मतलब आपको तो समझ में नहीं आया होगा, पर इसको हम डिटेल में हम आपको इसको बारे में बता रहे हैं। पसरवे परिवर्तन ये बोल रहा है, ये कह रहा है, जब हम लोग समतल दर्पण में रहते हैं तो हम लोग जब बायां हाथ उठाते हैं तो हम लोग का दायां हाथ उठता है, जब दायां हाथ उठाते हैं तो बायां हाथ उठता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब आपको बताते हैं कि ये समतल दर्पण होता है, ठीक है, ये समतल दर्पण हो गया। ये समतल दर्पण बना दिए। ये कोई इंसान है, ठीक है, ये समतल दर्पण के पास खड़ा है। तो जब हम लोग आईना में रहते हैं दायां हाथ, जब कभी हम बायां हाथ उठाते हैं तो दायां हाथ दिखाई देता है, और जब दायां हाथ उठाते हैं तो बायां हाथ क्यों दिखाई देता है? तो आपको बताते हैं। क्योंकि जब हम समतल दर्पण के पास जाते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है उधर गए अक्ष, ये ऐसे उधर गए अक्ष के विपरीत ये 180 डिग्री पे घूम जाता है। ये ऐसे करके घूम जाता है, जिससे ये उधर गए जब अक्ष पे 180 डिग्री पे घूमता है तो ये है बायां, ये दायां हो जाता है, और जो दायां है वो बायां हो जाता है। इसी कारण हमें बायां हाथ दायां दिखाई देता है और दायां हाथ बायां दिखाई देता है। तो इसका हम डिफिनेशन कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इसका लिख लेते हैं। पसरवे
डिफिनेशन लिखने में ज़्यादा समय चल जाएगा, तो इसीलिए हम लोग आपको बता दिए डिफिनेशन लिख लीजिएगा या लिख कर बता देते हैं। चलिए आप लोग को डिफिनेशन हम लिख कर बता देते हैं। इसको लिखेंगे, यह एक ऐसा घटना होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के परिचय 180 डिग्री के कोण जाता है। वस्तु का बायां हो जाता है। लिख लीजिए। थोड़ा सा मेरा स्पीड लिखने में राइटिंग गड़बड़ा जा रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यह एक ऐसी घटना होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उधर अक्ष के परिचय 180 डिग्री पे कोण पे घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दायां भाग बायां हो जाता है। तो इसका ये हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे फर्स्ट में, ये वाला तो हो गया। अब हम लोग आते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण के बनने में प्रतिबिंब विशेषताएं। तो देखिए विशेषताएं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो कुछ इस प्रकार है। ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। ये कई इसमें काल्पनिक आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब के आकार के वस्तु के आकार के बराबर बनता है। जितना आकार रहेगा वस्तु का उतना ही आकार ये दर्पण के पीछे बनाएगा। तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये वस्तु का समतल दर्पण ये वस्तु का सीधा और जितना रहेगा वस्तु उतना ही प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब पश्चात रूप से उल्टा होता है। इसमें उल्टा होता है, पश्चात उल्टा होता है, ठीक है। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। आपको बताए ना, जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है, मतलब जितना दूरी पे रहेगा उतना ही दूरी पे ये पीछे भी बनाता है। ये नहीं कि आप रहिएगा यहाँ, आप लोग को यहाँ बना के देगा, ऐसा नहीं है। जितना पे रहिएगा उतना ही बनाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। तो अब अगली क्लास, अब आगे क्लास होगा। तो अभी इतना ही, क्योंकि अभी हमें थोड़ा काम आ गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा।